श्रीवास्तव। आज संडे का दिन है और बहुत ही हौच पौच टाइम है और उसी में मैं बस अपना ब्रेकफास्ट तैयार कर रही थी, क्योंकि संडे को क्या होता है वैसे ही लेट हो जाते हैं, क्योंकि नाइट में हम लोग देर में सोए तो मॉर्निंग में फिर लेट ही सोकर उठे थे। आप जल्दी जल्दी ये भी काम करना है वो भी काम करना है, बहुत सारे काम हो जाते हैं फिर। लेकिन मेरे हस्बैंड घर में रहते हैं संडे को तो कहीं कहीं हेल्प कर देते हैं, जैसे वॉशिंग मशीन लगानी है तो वहाँ वो मेरी हेल्प कर देते हैं। बाकी मैं अपने और काम करती रहती हूँ। बच्चे देर में सो के उठ रहे थे तब तक मैंने अपने और काम निपटा लिए कि चलो यहाँ से ये काम निपटाएं वहाँ से वो काम निपटाएं। बच्चे भी फिर मैंने उठा लिए थे जब मेरा काम कंप्लीट हो गए। बच्चे मेरे उठ चुके हैं और यहाँ पर बैठ के अपना टीवी और मोबाइल देख के टाइम पास कर रहे हैं। ब्रश वगैरह कर लिया है, दूध बिस्किट खा लिए हैं। अब ब्रेकफास्ट का टाइम है। मैं पूछ रही हूँ सबसे कि जल्दी से बता दो भाई ब्रेकफास्ट हम क्या बना लें। तो सब लोग ये बोलते हैं पूछो ना अगर, तो सब लोग अपनी तल्ली मारते हैं, बोलते हैं कि कुछ भी बना लीजिए कुछ भी बना लीजिए, बताइए कुछ भी में क्या आता है मैं क्या बनाऊँ। यहाँ पे मेरे हस्बैंड जो है मशीन को ऑन करने के लिए खड़े हुए हैं। और चलिए हम वापस अपने बच्चों के पास आते हैं। मगजमारी कर रहे हैं कि क्या बनना चाहिए नाश्ते में। हम किचन में आ गए क्योंकि डिसाइड ये हुआ कि पोहे बना लेते हैं, क्योंकि जल्दी भी बन जाते हैं। हमारे हस्बैंड बोले फिर खाना बना लेना जल्दी, तो पोहे बना लो जल्दी बन जाएंगे। तो उस पोहे की मैं ये तैयारी करके रखी हूँ। यहाँ पर मैंने प्याज, ग्रीन चिली, धनिया पत्ती बारीक बारीक काट के रखे हैं और सारे बेसिक मसाले, क्यूमिन सीड, बारीक राई, मूंगफली के दाने, सभी चीज़ें निकाल के रखी हुई हैं कि फिर इतना अगर सामान हमारा निकला रखा रहता है ना तो हम लोग क्विकली सब काम कर लेते हैं, टाइम नहीं लगता है। वैसे ही संडे को काम बहुत फैल जाता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं मैंने पोहे भी फ़िल्टर करके रख लिए हैं। अरे भाई हाँ सही है, क्योंकि जल्दी बन जाएंगे। फिर अगर हम पोहे को पहले ही फ़िल्टर करके रख देते हैं ना तो पोहे खिले खिले बनते हैं। अब यहाँ आई बारी मेरी कढ़ाई की, इसको मैंने गरम कर लिया है ऑलरेडी और अब मैं इसमें सरसों का तेल गरम कर ली हूँ। अब मैंने इसमें क्यूमिन सीड्स डाला है और थोड़ा सा बारीक राई डाल दिया है। अब मैं इसमें मूंगफली के दाने फ्राई करने के लिए शिफ्ट कर दूँगी और दाने मैंने निकाल लिए थे थोड़े ही, ज़्यादा ये बच्चे हर चीज़ ज़्यादा नहीं डालने देते हैं, स्किप करवा देते हैं। तो ये दाने भी मैंने साथ में राई और जीरे के साथ में फ्राई कर लिए हैं और क्रिस्पी होने तक फ्राई करूँगी। और अब ये देखिए फ्राई हो चुके हैं यहाँ पे दाने मेरे अच्छे से। अब मैं इसी में ऑनियन जो मैंने चॉप करके रखी हुई है, ऑनियन है, ग्रीन चिली है, ये सब मैं इसमें शिफ्ट कर दूँगी और स्मूथ होने तक ही फ्राई करूँगी, क्योंकि ज़्यादा अगर ब्राउन हो जाता है ना तो फिर वो जला जला सा बच्चों को ना पसंद नहीं आता है। तो मैंने दाने वगैरह के साथ में ही प्याज और जो ग्रीन चिली थी उसको उसमें पोस्ट कर दिया है, शिफ्ट कर दिया है। और अब मैं इसमें डालूँगी टेस्ट के अकॉर्डिंग हल्दी पाउडर, क्योंकि हल्दी पाउडर से जो है कलर फ्लेवर आता है। हल्दी हमें पहले ही डाल लेना चाहिए, इससे क्या होता है ना कि हल्दी पक जाती है। कच्ची हल्दी ज़्यादा सेवन नहीं करना चाहिए क्योंकि ये ब्लड को गाढ़ा कर देती है। और आजकल आप लोग देख ही दे रहे हैं ब्लड में गाढ़ेपन की वजह से कई बीमारियां हो जाती हैं। और यहाँ मैंने इसमें भीगे हुए पोहे अपने जो है शिफ्ट कर दिए हैं और अच्छे से मसाले के साथ अब मैं इनको मिला रही हूँ कलछी की हेल्प से, जिससे कि क्या है कि ये अच्छे से मिक्स हो जाते हैं। नहीं तो कहीं कहीं पे वाइट रह जाते हैं, कहीं पे येलो, तो फिर बच्चों को पसंद नहीं आता है, तो बहुत चिड़चिड़ाते हैं कि नहीं आपने ऐसा बनाया वैसा बनाया। तो मुझे सब चीज़ों का ध्यान, मुझे ही क्या जितनी भी माताएं हैं सभी लोगों को अपने बच्चों के अकॉर्डिंग काम करना पड़ता है जब बच्चे बड़े हो जाते हैं। अब यहाँ पे देखिए नमक जाएगा, चिली पाउडर जा चुका है, इसमें हल्दी हमने पहले ही डाल ली थी। बस बेसिक मसाले में यही डलता है, खटाई पाउडर में नहीं डालती हूँ। इसमें मैं नींबू यूज़ करती हूँ, तो लेमन जूस निकाल के मैंने कटोरी में एक रख लिया है। जब पोहे बन जाएंगे ना, मैंने लोहे की कढ़ाई में बनाया है, तो लोहे की कढ़ाई में कभी खटाई वगैरह नहीं डालना चाहिए, क्योंकि ये कहा जाता है खटाई लोहे की कढ़ाई में डालने से जहर बनता है। वो जो भी हो, लेकिन मैंने नींबू का लेमन रस निकाल के रख लेती हूँ और जब प्लेट्स वगैरह में इसको सर्व करती हूँ ना तभी थोड़ा थोड़ा सा उसको डाल देती हूँ। अब यहाँ पर मैंने ये ग्रीन चिली थोड़ी सी बचा ली थी वो डाल दी है और ये जो हरा धनिया मैंने काट के रखा था बारीक बारीक, उसको भी मैंने कढ़ाई में इस तरीके से डाल दिया और अब मैं इनको अच्छे से आपस में मिक्स कर दूँगी। तो कंसिस्टेंसी वगैरह बहुत अच्छी आई है, खिले खिले बने हैं
और फिर मैं आपको अभी पास से दिखाती हूँ कि मेरे ये जो पोहे हैं वो किस तरीके के बने हैं। आप लोगों को पसंद आएगी रेसिपी। मैंने ब्लॉग में ही रेसिपी भी दिखा दी है आप लोगों को। ये देखिए, अगर आप लोगों को पसंद आए तो ज़रूर शेयर करिएगा, लाइक कीजिएगा और मुझे बताइएगा, कमेंट देके कि मेरी रेसिपी आपको ब्लॉग के अंदर कैसी लगी। और पास से दिखाया मैंने आप लोगों को, अच्छा ही लग रहा है। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगी, इसको ना मैंने सर्व कर लिया है। अब इसमें मैं, मेरे यहाँ पोहे में नमकीन सेव, आलू भुर्जी हो या रतलामी सेव हो तो वो मिक्स करके और थोड़ा सा प्याज बारीक कटा हुआ ये हम लोग ऊपर से डालते हैं, फिर इसके ऊपर से लेमन जूस डाल देते हैं। तो इस तरीके से पोहे बहुत ही टेस्टी चाट व टाइप में लगने लगते हैं और टेस्टी आता है, टेस्ट इनका अच्छा लगता है। तो यहाँ देख सकते हैं आप, मैंने अच्छे से इसमें नमकीन सेव सबके में डाल दिए हैं। सब लोग ना ड्राइंग रूम में खाने के लिए तैयार बैठे हैं। हस्बैंड भी मेरे ना कपड़े वगैरह वहाँ मशीन में लगाए आए हैं, वो भी आके बैठ गए हैं कि नाश्ता कर लें। काम तो दिन भर चलता ही रहता है संडे के दिन, लेकिन अच्छा लगता है संडे को सब घर में होते हैं। यहाँ मैं ड्राइंग रूम में सबका ब्रेकफास्ट ले आई हूँ। छोटी प्लेट में मेरे हस्बैंड खाते क्योंकि उनको ज़्यादा पोहे पसंद नहीं है, उतना ही खाते हैं। मेरा बेटा देखिए पोहे खा रहा है और थोड़ा सा गुस्सा हो गया है कि देखिए मैं ऐसे बैठा हूँ और आप मेरे को दिखा रहे हो। मैंने कहा नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे अगर आप लोगों को अच्छा लगे मेरा ब्लॉग तो लाइक ज़रूर करिएगा। इससे क्या सभी लोगों को देखने को मिलते हैं। हम लोगों के ब्लॉग वगैरह शेयर ज़्यादा होते हैं तो सभी ऑडियंस देखती हैं, तो उन लोग को आनंद आना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा हमारी ऑडियंस को हम क्रिएटर्स के ब्लॉग्स हो, वीडियोस हो, शॉर्ट वीडियोस हो, उन्हें देख के आनंद मिलना चाहिए, खुशी मिलना चाहिए। तो बस इसी तरीके की हम लोग कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे वीडियोस वगैरह बनाएं कि आप लोगों को पसंद आए। अब बस बारी है खाना बनाने की, तो मैंने तुरंत ही खाने की तैयारी चालू कर दी है। और यहाँ मैंने आटा निकाल लिया है डो तैयार करने के लिए। भिंडी की सब्ज़ी बनाऊँगी तो उनको भी वॉश करके मैंने ड्राई होने के लिए रख दिया है। यहाँ मेरा खाना भी देखिए तैयार हुई हो गया है। भिंडी की सब्ज़ी बन गई है, ये बैगन आलू की सब्ज़ी है और मैंने राइस बनाए हैं। साथ में मैंने फ्राई दाल भी बनाई है। ये फ्राई मिर्ची रखी हुई है, मैंने रात में फ्राई करी थी तो उसी में से बची हुई है। ये दाल फ्राई है मेरी, तुअर की दाल, धुली मसूर रेड वाली और चने की दाल मिक्स करके बनाती हूँ। और मेरी चपाती, खाना पूरा मेरा तैयार हो चुका है, टेबल पे लग चुका है और बच्चों को मैं सर्व कर रही हूँ। पूजा भी मैंने कर ली थी, लेट हो जाती है संडे के दिन तो कोई नहीं, यही कहा जाता है गृहिणियों के लिए भगवान ने सब छूट दे रखी है कि भाई तुम लोग जिस समय व्रत करो, श्रद्धा और दिल से करा करो, गृहिणियों की जो होती है पूजा एक्सेप्ट की जाती है। यहाँ मेरी किचन में देखिए अभी सब तैयारियाँ हो रही थी। ये मैंने इस तरीके से चावल वगैरह धो के रखे थे और सब इसी तरीके से तैयारियाँ चल रही थी। और बस इसी तरीके से अपन लोगों का काम चलता रहता है। और अब मैं यहाँ पर सब चीज़ों से फ्री होके बैठी। मैंने कहा सबको खाना वाना तो हो ही गया है, अब मैं अपने ब्लॉग को आगे बढ़ाऊँ। और इसी तरीके से मेरा ब्लॉग आगे बढ़ रहा है कि किस तरीके से मुझे अपनी ऑडियंस के लिए क्या और मटेरियल होना चाहिए। दिमाग बहुत लगाना पड़ता है ब्लॉग्स वगैरह में, क्योंकि क्या होता है ना कि हमारे पास अगर परफेक्ट सब्जेक्ट होता है तो हम लोग अपने ऑडियंस को अच्छा से अच्छा ब्लॉग दे पाते हैं। आप लोगों को हमारा ब्लॉग अच्छा लगे तो सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ऑडियंस से ही क्रिएटर्स का निर्माण होता है और क्रिएटर्स से ही ऑडियंस, जो क्रिएटर जो हैं वो ऑडियंस को बनाती हैं और ऑडियंस जो है वो क्रिएटर को बनाती हैं। क्योंकि क्रिएटर्स अपने परफॉर्म करते हैं तभी वो लोग ऑडियंस को पसंद कर पाते हैं, ऑडियंस पसंद कर पाते हैं अपने क्रिएटर्स को, अपने वीडियोस और व्लॉग्स वगैरह जो भी हम लोग बनाते हैं उसके थ्रू। और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा कि हम भी इस लाइन में आएँ और उभरते हुए सितारे बने, जिससे कि आप लोगों को अच्छे से अच्छा, बेस्ट से बेस्ट दे पाएँ और आप लोगों को अच्छा मनोरंजन कर पाएँ। क्योंकि अगर हम लोग इस प्लेटफॉर्म पर आए हैं तो हमारी 100% जो रहती है तैयारी वो यही रहती है कि जो हमसे ऑडियंस ज़्यादा से ज़्यादा ज्वाइन हो और हमारी ऑडियंस
कभी भी दिमाग से ये ना सोचे कि नहीं भाई इनका ये हमें अच्छा नहीं लगा, पसंद नहीं आया। आप लोगों को पसंद आना चाहिए। बालकनी में देखिए आज हमारी जो मशीन लगी थी, कपड़े भी ड्राई हो रहे हैं और आज धूप बहुत अच्छी है। देख सकते हैं आप कितना खुला खुला मौसम है, चारों तरफ धूप भी खूब तेज़ आ रही है। यहाँ आपको दिखाती हूँ, इस साइड से धूप दिख रही है इस समय। जो 3-4 बजे है ना, धूप इस साइड से खूब अच्छी दिखाई देती है। ये देखिए ये सूरज जो है बिल्डिंग के पीछे से दिखाई दे रहा है। और मॉर्निंग में हमारी बालकनी में इधर से ईस्ट से जब सूरज निकलता है तो इधर से पूरा दिखता है। मेरे हस्बैंड ऊपर टेरेस पे खड़े हैं, क्योंकि वो क्या बोर हो गए संडे के दिन कि तुम लोग तो अपने अपने काम में लग जाते हो। बच्चे अपने पढ़ाई में लगे थे क्योंकि इनके टेस्ट चालू हो रहे हैं और मैं अपने इस काम में लगी रहती, तो संडे का दिन उनके लिए बोरियत हो गया। तो वो टेरेस पे चले गए कि मैं तो टेरेस पे जा रहा हूँ, थोड़ा इधर उधर देख के आता हूँ। तो उनका भी यही रहता है कि संडे के दिन भी तुम लोग टाइम ही निकालते हो हमारे लिए। तो बस अगर आप लोग को मेरा ये ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय, फिर मिलते हैं।